मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 7 मेहनत की कमाई का जो हम पढ़े थे उसका आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। धनी व्यापारी कहाँ रहता था? धनी व्यापारी एक नगर में रहता था। लड़के को अशरफी किसने दी? लड़के को अशरफी उसके माँ ने दी। लड़का बारी बारी किसके पास गया? लड़का बारी बारी अपने माँ के और बहन के पास गया। चवन्नी लेकर लड़का किसके पास गया? चवन्नी लेकर लड़का अपने पापा के पास गया। सही विकल्प पर टिक निशान लगाओ। व्यापारी का पुत्र कैसा था? मूर्ख, चतुर, आलसी या बुद्धिमान? आलसी। पुत्र की आंखों में आंसू देखकर ममता उमड़ आई। किसकी? पिता में, माँ में, भाई में या बहन में? माँ में। आज्ञा का तत्परता से पालन किसने किया? माँ ने, बहन ने, बच्चा ने या लड़के ने? लड़के ने। सेठ के सामान उठवाने के बदले में लड़के को कितने पैसे दिए? चवन्नी, 1 रुपया, अठन्नी या 2 रुपया? चवन्नी। देखो, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलवाया और कहा, बेटा जाओ और आज कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधे अपनी माँ के पास पहुँच गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देख तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक से खोला और एक अशरफी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से एक अशरफी निकालकर पिता को सामने रख दी। देखो, व्यापारी ने अपने पुत्र से क्या कहा? व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ कमा कर लाओ, नहीं तो वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा किसके पास जाकर रोने लगा? बेटा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। पुत्र की परेशानी सुनकर माँ ने क्या किया? पुत्र की परेशानी सुनकर माँ ने अपने संदूक से एक अशरफी निकाल कर दे दी। रात को पिता ने पुत्र से क्या पूछा? रात को पिता ने पुत्र से पूछा कि आज तुमने क्या कमाया है? उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यापारी का पुत्र बड़ा ही डेक्स और आलसी था। व्यापारी का पुत्र बड़ा ही मतलब और आलसी था। माँ ने एक डेक्स निकालकर उसके हाथ में रख दी। माँ ने एक अशरफी निकालकर उसके हाथ में रख दी। डेक्स पिता सारी बात समझ गए। अनुभवी पिता सारी बात समझ गए। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसकी डेस्क कांपने लगे। सेठ के घर पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे। अगले दिन उसने अपना डेस्क अपने पुत्र को सौंप दिया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया।